इंडिया नाम से कुछ नहीं होता है कि ये लोग जैसे अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इसलिए इन्होंने पसंद किया क्योंकि भारत की जनता को गुलामों की तरह अपने बेटे बेटियों के लिए रखा जा सके। गए तो बेंगलोर में वो थे प्रधानमंत्री पद से निकाह करने के लिए, लेकिन उनका तलाक हो गया। प्रधानमंत्री पद का तो पूर्णतः तलाक हो गया। लालू जी ने यह घोषणा कर दिया था राहुल गांधी को दूल्हा बनाया जाए, नेता की कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जी शादी का समझ लिए तो यह दोष नीतीश कुमार का। राजद और कांग्रेस की मर्जी से हो रहा है, लेकिन थोड़ा दिखावा करना था, इसीलिए एक्टिंग किए लालू जी और तेजस्वी जी की दुखी मन से वहां से निकले। एनडीए को तो कभी इंडिया से दिक्कत हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, इनसे बात करेंगे। इस बार तो आप लोग विपक्ष के जाल में फंसते दिख रहे हैं। जो 26 दल हैं उनका एजेंडा है अपने बच्चों को बचाना, और इंडिया नाम से कुछ नहीं होता है। जो उद्देश्य हर जनता जानती है कि ये लोग जैसे अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इसलिए इन्होंने पसंद किया क्योंकि भारत की जनता को गुलामों की तरह अपने बेटे बेटियों के लिए रखा जा सके। नीतीश कुमार भी पहुंचे, लालू यादव भी, तेजस्वी यादव, सारे लोग मिलकर के आप लोग को 2024 में सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हम लोग के कॉलेज के ज़माने में एक सिनेमा आया था निकाह, लेकिन पूरी फिल्म थी तलाक पे। तो वही हालत नीतीश कुमार का हुआ था। गए तो बेंगलोर में वो थे प्रधानमंत्री पद से निकाह करने के लिए, लेकिन उनका तलाक हो गया, और उसमें नीतीश कुमार को तलाक दे दिया गया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद का तो पूर्णतः तलाक हो गया। और उसी फिल्म का एक बहुत फेमस गाना था जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आज नीतीश कुमार की वही स्थिति है। बेचारे ने सोचा था कि हम इतना वफादारी दिखा रहे हैं तो हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जब पटना में ही बैठक में जब जॉइंट ऑपोजिशन की बैठक हुई थी और उसी समय लालू जी ने यह घोषणा कर दिया था कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाया जाए, तो वो दरअसल बात नेता की कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जी शादी का समझ लिए तो यह दोष नीतीश कुमार का। नहीं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि वो पीएम बनना या पीएम उम्मीदवार के तौर पर खुद को नहीं देखना चाहते। आज तक नीतीश जी ने जो कहा है वह किया है क्या? जब वो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। और बेचारे ने बहुत उम्मीद से भाजपा का साथ तोड़ा था कि मैं 7 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, 8वीं बार बनूंगा, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री पद के लिए कोशिश कर लूँ। जो फजीहत उनकी बेंगलोर में हुई है, और अंदरूनी खबर यह है कि जो 11 लोगों के नाम तय हो रहे थे समन्वय समिति में, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं थे। हर प्रदेश से हो रहा था कि एक ही नाम देना है, और वो लोगों की इच्छा सोनिया जी की थी कि लालू जी उसमें रहें। अब नीतीश कुमार 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी सदस्य नहीं रह पा रहे हैं, इसी फजीहत के कारण भागे। और यह सब जाहिर बात है कि राजद और कांग्रेस की मर्जी से हो रहा है, लेकिन थोड़ा दिखावा करना था, इसीलिए एक्टिंग किए लालू जी और तेजस्वी जी की दुखी मन से वहां से निकले। महागठबंधन की एकजुटता से आप लोग को परेशानी नहीं है? बिल्कुल नहीं परेशानी है। मैं पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार जमीन पर जनता के बीच में हूँ और लगातार क्षेत्र में रह रहा हूँ। जनता खूब अच्छे से समझ गई है कि कौन नेता सेवा करना चाहता है और कौन नेता केवल और केवल बिहार और देश को लूटना चाहता है। जनता ने तय कर लिया है। रिजल्ट मई 2024 में आप देख लीजिएगा। यानी कि एनडीए को इंडिया से दिक्कत नहीं है? एनडीए को तो कभी इंडिया से दिक्कत हो ही नहीं सकता। एनडीए ने जीवन भर भारत माता के लिए काम किया है, इसीलिए एनडीए को कभी भी इंडिया से कभी कोई दिक्कत न था, न है और न रहेगा। एनडीए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये जो तथाकथित अलायंस है सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, जिसका एकमात्र उद्देश्य राहुल जी को है, और नीतीश जी के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको लगता था कि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। और जब ममता जी ने भी राहुल गांधी को कह दिया कि यह अच्छा लड़का है, तो नीतीश जी के जो बचे खुचे अरमान थे वह भी पिट गए,
और इसलिए दुखी मन से कल इतने दुखी थे कि बेचारे किसी पत्रकार से बात करना भी उचित नहीं समझा। चार्टर विमान से गए थे, बहाना ये किया गया पिछले बार जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया था वही काम इस बार नीतीश कुमार जी ने किया है कि 11 के कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपना नाम न देख करके फजीहत से बचने के लिए भाग के आए और इसीलिए कल घोषणा नहीं हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की। अब देखिए अगर लालू जी इस बात को मना लेते हैं तो नाम रहेगा, नहीं तो नीतीश कुमार का नाम भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं रहना। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।